4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोगों ने हमला किया, प्रहार किया, कुछ भी किया। आम आदमी पार्टी ने अपनी शिकायत आपके सामने रख दी है। बात यह नहीं है कि केजरीवाल पर हमला हुआ, केजरीवाल की हत्या की कोशिश जैसा कि आरोप सब लग रहे हैं। बात यह है कि ये जो हमला करने वाले या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ये अमित शाह के करीब नज़र क्यों आते हैं। अभी जब मैंने इस बंदे की तस्वीर देखी, कुछ सहरावत करके है ये, तो मुझे पता ये चला कि तो अमित शाह के करीब खड़ा है। चलिए, अमित शाह के करीब को कोई भी खड़ा हो सकता है। दिल्ली में इलेक्शन थे, गली गली घूम रहे थे वो, लेकिन स्पेशली अमित शाह के करीब किसी ड्राइंग रूम में मिल जाना, ये हैरत की बात होती है। चलिए, एक बार हो जाए। वो मोनू मानेसर, उसकी भी तस्वीरें हैं। वो वहाँ पर BHU के अंदर जो लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं के साथ खड़े हैं। ये जितने भी गुंडागर्दी करने वाले ये अराजक तत्व हैं, ये बीजेपी के आला कमान के साथ क्यों होते हैं। सवाल ये है, केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ, प्रहार हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो आम आदमी पार्टी ने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे वहीं क्यों निकलते हैं, और अक्सर पदाधिकारी निकलते हैं। दुष्कर्मी वो भी भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं। राहुल गांधी ने जब गुजरात को लेकर कुछ कह दिया था कि भागने वाले इस तरह से मोदी वगैरह कुछ उनके ऊपर मुकदमा हो गया था। आम आदमी पार्टी ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लिखा कि बीजेपी की केजरीवाल को मारने की साजिश। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित सहरावत ने केजरीवाल जी पर किया जानलेवा हमला। अमित शाह के साथ रोहित की तस्वीर, धमकी देते हुए कहा जहां जाएंगे वहीं हमला करेंगे, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को नहीं रोक पाएगी। छोटा सा पहले आप इनकी व्यथा सुन लें। आम आदमी पार्टी के जो ये हैं, संजय सिंह बड़ा बेबाक बोलते हैं, बड़ा शानदार बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इससे संबंधित कुछ और खबर बताऊंगा। देखें आप। कल जो कुछ भी विकासपुरी में हुआ और जिस तरह से पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है, ये साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये गहरा षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जान से मारने का, उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। उनकी जान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक व्यक्ति है ये रोहित सहरावत। ये रोहित सहरावत भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के पदाधिकारी की फोटो है, जो कल केजरीवाल पर हुए षड्यंत्र का, हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। खुलेआम कह रहे हैं कि ये गुंडई सिर्फ विकासपुरी में नहीं, दिल्ली में जहां भी केजरीवाल जाएंगे हम गुंडई करेंगे। ये देखिए, ये SHO है जो हाथ जोड़ रहा है। ये हमलावरों के ऊपर, ये हमलावरों के सामने हाथ जोड़ रहा है। अगर ऐसे झुंड बनाकर, साजिश करके, पुलिस के साथ मिली भगत करके, अमित शाह के साथ मिली भगत करके अगर केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये गंभीर चिंता का विषय है और उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उनको जान से मारने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार चुनाव में हार चुकी है। इसलिए अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, केजरीवाल को खत्म। देख लिया आपने दोस्तों, ये जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा वीडियो है, हालांकि मैंने आपको छोटा दिखाया है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो आती हैं, अब उसके मैं थोड़ा सा उसकी तरफ जाता हूँ। वो जो ये बहाने बहादुर आया है, इसकी शक्ल दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से मैंने ली हैं। ये देखिए साहब, ये है रोहित सहरावत। भाजपा से जुड़ें, कॉल करें 8800002024 पर। कौन है ये उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा का। इसने जो है, इसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आप देख चुके हैं। अब बात ये है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि वो जो हरियाणा का गुंडा था, जिसके ऊपर तमाम वो हैं, मैं भी निकालता हूं, गूगल कर रहा हूं, मार काट के जुनैद नासिर और तमाम लोगों को मारने का जो वो था, उसके फ़ोटो भी मैं निकालता हूं। दोस्तों बात यह है कि अमित शाह जी यानी कि गृह मंत्री के साथ कैसे निकल जाते हैं। क्या अमित शाह ने मोनू मानेसर को छुपा रखा है? इसे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इमेजेस दिखाता हूं आपको पता चल जाएगा। ये जो खड़ा है पहली तस्वीर में, ये वही गुंडा है, मोनू मानेसर नाम का। गौरक्षक बताता है, पैसे लेके सारे काम कराता है, कत्लो गारत कर गया, हीरो बन गया। और ये
तमाम जो है अनुराग ठाकुर के साथ देख सकते हैं कि कहीं खड़ा है पीछे, ये भी देख सकते हैं आप। बात ये है कि ये सारे के सारे गुंडे, और ये देखिए अरुण जेटली का तो पुराना चेला बता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अरुण जेटली के साथ भी है। और वो सुदेश जो आता है सुरेश चौहान के, उसके मतलब कौन सा नेता ऐसा है, बाबा और ये सारे बाबा ढाबा जितने भी हैं सब, बाबा रामदेव के साथ भी दिख रहा है ये। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इतना पर्सनल जाकर मिलना, भाई रैलियों के अंदर तो फ़ोटो खिंच जाते हैं, समझ में आती है बात। मैं बनारस के जो बलात्कार करके मध्य प्रदेश भागे थे उनका वो निकालता हूँ 1 सेकंड में, पता चल जाएगा आपको। बनारस के दुष्कर्मी, मैं हैंड टू हैंड खबरें बनाता हूँ एक्चुअली, दुष्कर्मी बीजेपी नेताओं के साथ। अब आपको पता चल जाएगा, जब इन्होंने दुष्कर्म किया उसके बाद ये भाग गए थे मध्य प्रदेश। पहले तो देखें आप ये तस्वीरें, आरोपी कुणाल पांडे की कई बीजेपी नेताओं के साथ फ़ोटो, ब्रजेश पाठक हैं, महेंद्रनाथ पांडे हैं, केशव मौर्य हैं, और ये स्वतंत्र देव सिंह हैं, जल शक्ति मंत्री। ये वो लोग हैं जो बनारस के अंदर करके भागे थे बलात्कार, और कह रहे थे कि वहाँ इलेक्शन में चले गए थे हम लोग। ये बंदा तेजस्वी सूर्या के साथ खड़ा है, ठीक है जनाब। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। ये स्वाति, ये स्मृति ईरानी, इतनी निर्लजता तो ना दिखाते राहुल जी, वहाँ चले जाते। खैर, तो ये कोई पहला मकसद नहीं है। अच्छा, इनकी मुलाकातें अगर भीड़ में हो तो समझ में आए बात यह है कि ड्राइंग रूम के अंदर जाकर के मुलाकातें। अब केजरीवाल के हमले की मैं क्या बताऊं आपको, ये फ़ोटो तो मैं ले चुका हूं। मोदी जी, अमित शाह और बड़े बड़े आला कमान के नेताओं के ड्राइंग रूम में या उनके ड्राइंग रूम में ये लोग जब मिल जाते हैं तो पता चलता है कि इनके बड़े लंबे हाथ हैं। और आपने अभी संजय सिंह की बात सुनी। केजरीवाल एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं, ज़मीन पर उसने काम करके दिखाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक से लेके सस्ता पानी, फ्री बिजली उसने दी है। आम जन और गरीब लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरतों का ख्याल रखा, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने तो डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखा करके 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। फ्री राशन दे करके जो आपने वोट बटोरा है, और लाडली बहन को कुछ पैसे दे करके मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाई है, और वही काम आप महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। आप भिखारी ही बनाकर छोड़ेंगे क्या हमें जनाब? मैं भी तो रिपोर्टर के साथ एक वोटर हूँ, सवाल तो खड़ा कर सकता हूँ, सवाल तो पत्रकार के रूप में कर रहा हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? आपने तो कहा था बाहर का बिजनेस आएगा, कितना आया है बताइए आप? आपने पर कैपिटल इनकम के बारे में कहा था, आपने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बिठाने की बात कही थी, कहाँ है? 15 लाख रुपए की तो बात मैंने कल बताई है कि वो तो खैर जुमला बता दिया अमित शाह जी ने, और आपने वाकई जुमला दिया था। तो ये बता दीजिए ना कि सारे जुमले हैं। कभी सिलेंडर देने की बात करते हैं, अरे भिखारी हैं हम लोग यार, क्या हैं हम लोग हैं? आप हमारे कारोबार की फिक्र कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, एमएसएमई की बात कीजिए, उसकी रीढ़ तोड़ रहे हैं आप। चीन से आपका समझौता हो रहा, अडानी को कितना फ़ायदा हम जानते नहीं है क्या? हमें मालूम नहीं है कि अडानी के क्या एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वहाँ पर? जब कई देशों से उसके धक्के लग रहे हैं, आप वहाँ जाकर उसकी दोस्ती कराते हैं, ये आरोप लगते हैं। और फिर आपके ये जो बलात्कारी और दुष्कर्मी और अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत सारे, वो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर देते हैं। वो कह रहे हैं जहाँ भी जाएंगे वहीं मारेंगे, बदमाश हो गए, दरोगा हो गए, फिर कहते हैं संविधान का राज है। संविधान के तो हटाने की साजिशें लगती हैं, ऐसा आरोप लगते हैं आप लोगों पर। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।